हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आपके रिव्यूज आए हैं, तीनों के तीनों एपिसोड्स बहुत बढ़िया थे, इसलिए आपके रिव्यूज भी बहुत बढ़िया है। सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं अनुपमा से। जी मैं सोच रही अनुपमा के लिए राही और प्रेम सही कहा कि बिना पढ़े साइन मत करे, अगर इंग्लिश पढ़े तो साइन मिलेगा। ओह माय गॉड, ये तो रंजनी माय गॉड टू मच हो गया है। अभी गौतम का क्या दिमाग चल रहा है, वाकई काबिल तारीफ कि वो जो विलन का किरदार निभा रहा है, और दूसरी बार कैसे कॉम्प्लिकेट कर रहा है और पेचीदा बना रहा है। एड्रेस दे दिया, उस प्रोफेसर दिमाग है ही या नहीं, वहाँ पर चला गया। ये क्या चल रहा है ना, ये राही बहुत एक्सट्रीम चल रही है, बहुत प्यार आता है या बहुत नफरत, ये ठीक नहीं है। पर वो छापा के विषय में जितना प्यार दिखाते ना, क्या ऐसा ना हो गुस्सा दिखाए। अब दोस्ती के साथ जाए बस, अब प्रीत इस बार देंगे तो मैं पूछूंगी कि ये नहीं किया उन्होंने। प्रीत के भी साथ दिया था ना, उसके दोस्त अच्छे हैं, ये सच हैं सभी, उसको प्रॉपर्टी भी, उसको जो लैंड है तो उसको दे दिया था। उसका नाम क्या है, पार्थी को। तो मुझे लगता है ये वरुण ही कुछ बोले बकेगा और कुछ ना कुछ। और उसकी बेटी सुना कि ये बेटी उसको आंखें कराएगी, और अभी क्रिसमस चल रहा है तो देखते हैं राही कैसा ऐसा करती है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मुझे बाकी को पता चल रहा है, क्योंकि ये जो झूठ बोल रही है, कुछ लफड़ा इस मामले में। लेकिन इस बार अनु सूद हो देगी अभी। पर मुझे अच्छा लगा कि माँ और बाबूजी उसको खुश लगे कि अनु को गरीब बना दिया, सच्चे दिल से। आई थिंक मुझे वही साथ देंगे अनु के साथ भी, कि अनु कोई झूठ नहीं बोल रहे, इतनी ज़्यादा क्यों इतना विश्वास करें। और इसी में ये भी सुना है कि राइस थोड़ा उसको फ़िक्र हो रही है अपनी माँ पर, क्योंकि बहुत विश्वास कर रही है, क्योंकि इसका नेचर ही इनका है ना भोलापन, और वहाँ से उनका फ़ायदा उतारे। लेकिन जल्दी ही पता चलेगा, गौतम में भी कुछ कर लेगा। मुझे ऐसे भी सुना है, और हो भी सकता है, ऐसे सुना है भाई कुछ भी कर सकता है। मुझे रजनी और पराग की जो बीच में, और ये भी पता चलेगा उसके बेटा वो उसको पता नहीं चलेगा, कैसे बोलेगा, क्योंकि वसना की किया तरह है। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो अच्छा था बुरा था, वो कहने से आजा कि बहुत ज़्यादा मसाला था, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे कि क्या होगा कैसे होगा, है ना। अभी अनुपमा को यानी बाद में लगा मुझे कि अभी प्रेरणा और ये लेक्चरर भी पहुंच गया, भाई गौतम ने एड्रेस दे दिया, तो ये सब ऐसा लग रहा है कि किस तरह जाएगी प्रेम और राही के बीच में झगड़ा तो है। खैर चलो, सबसे पहले हम बोलते हैं कि अनुपमा को आज प्रेम और राही ने सिग्नेचर करने से बचा लिया, और भी एक और चांस रजनी के हाथ से गया, और उसे कोशिश पे लगी, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है हर तरीके से, पर कोई ना कोई अनुपमा को आके रोक रहा है। कभी कोई इधर ले जा रहा है, कभी कोई उधर ले जा रहा है। आज जो छापे लगाए अनुपमा ने, तो मुझे बस यही अनुपमा से उम्मीद है, क्योंकि अनुपमा को बहुत ज़्यादा विश्वास, बहुत ज़्यादा प्यार कहीं मिल रहा है ना। तो अनुपमा अपनी सहेली पे, जैसे आज राही और प्रेम ने बहुत पते की बात कही कि वो आपकी दोस्त है, आप शक मत करो, पुरानी फ्रेंड है, शक मत करो, उन्होंने अच्छा किया आपके साथ, बराबर ठीक है, पर वो एक नेता है। और बहुत सही बात की कि नेता किसी का सगा नहीं होता, जब कुर्सी का लालच आता है तो वो होता है ना सत्ता, जिसको सत्ता की जिसको आदत लगी वो ऐसा नहीं छोड़ता। ये अनुपमा को
बात पे थोड़ा सा प्रेशर लेना चाहिए, क्योंकि अनुपमा का अपना कुछ नहीं जा रहा है, यानी अपना यानी उसकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है जो वो रिस्क ले ले। भाई पूरा चाल वालों का है, सबका है इस पे। तो यहाँ पे पर्सनल विश्वास और जो मुझे विश्वास है और वैसा है वैसा है, वो सब अपनी जगह है। वो बहुत सही बात कही राही और प्रेम ने। तो अनुपमा को यहाँ बहुत सोचना होगा, बहुत सारे प्रेशर बढ़ेंगे अनुपमा पे इसके रजनी के, कि रजनी ने आज बहुत कोशिश की पर नाकामी हो गई। बार बार सिग्नेचर करने जा रही, रोक रही। तो बस अनुपमा ने कभी उस तौर भी सोच लेना चाहिए कि मुझे सिग्नेचर करने को क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं कर पाई। जब अच्छे काम है तो उसके लिए रुकावट क्यों आ रही है। तो ये मुझे लगता है। दूसरी बात है कि यहाँ गौतम और माही इन्होंने की बातें हमने सुनी, तो उनको पूरा उसका कहने का मतलब है अगर ये डील नहीं होती, पूरा पैसा लगाए, पूरा सब कुछ लगाए तो रास्ते पे आ जाएंगे। तो ये उसने कहा तो मुझे लगता है कि गौतम पूरी कोशिश करेगा ये डील होने के लिए, ये डील हो जाने के लिए बहुत कोशिश करेगा वो। और अब वो ये भी चाहेगा कि रजनी और इसका रिश्ता भी समझ में आएगा प्रारक का, तो वो भी उसकी भी कोशिश करेगा। आग लगाने के काम तो उसने आज एक सुरसुरी लगा दी भाई। वो उसको प्रोफेसर को बता दिया है कि वो एड्रेस छोड़ के गई है। अब ये पगला, मैंने साइको है ना, पगला नहीं बोल सकते, साइको, ये पहुंच गया वहाँ। वो अपने परिवार के साथ, पति के साथ गई। दिख नहीं रहे उसके आंखों में खुशी अपने पति को लेके, अपने परिवार को लेके। किस टाइप का है ना, साइको ही बोल सकते हैं ना इसे। तो कैसे किसी और के बातों में आते हैं लोग। तो ये पहुंच गया। अब यहाँ आग तो लगे भाई। प्रेम को जल बता दिया कि वो रात को क्या करता। प्रेम को अब कुछ ना कुछ शक मन में आ जाएगा कि कुछ तो भी है। वो राही पे विश्वास नहीं करेगा, शक नहीं करेगा, पर यहाँ वो इसको साइको को ये करेगा, ध्यान देगा कि ये क्यों कर रहा है ऐसा या कुछ ऐसा। उसको कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा। तो यहाँ अब थोड़ा सा मुझे ना ये होगी, मेरे दिमाग में खिचड़ी पक गई कि अब क्या, यानी जब प्रेरणा आएगी, जब हम रिकैप देखते हैं कि प्रेरणा आएगी तो प्रेम का झुकाव दिखता है उसके उसको देख तरीके से कि वो प्रेम की तरह झुकेगी और प्रेम को पाने की कोशिश, क्योंकि उससे डायलॉग भी ऐसे मारे। तो क्या प्रेम और राही के बीच में प्रेरणा को झगड़ा लेगा होगा, या फिर प्रेम और राही के बीच में लेके उस प्रोफेसर को झगड़ा होगा, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ही इससे रायता फैला दिया है गौतम ने। तो ये थोड़ा सा है कि दोनों तरफ किसकी तरफ ज़्यादा ये होगा झगड़ा। वजह होने की वजह अनुपमा क्या करेगी, क्योंकि अब प्रेरणा ने फिर आके आग लगा दी। अनुपमा बार बार इस तरह से फंस जाती है। पर मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ राही को जिम्मेदार कहूँगी कि उसमें अनुपमा की क्या गलती है। अगर कोई आ रहा है, कोई मिल रहा है, अगर गले भी लग गया और बात भी कर ली तो क्या है ना, माँ तो वो तुम्हारी है ना, प्यार तो वो तुमसे करती है ना। तो पता नहीं है राही का हमेशा का आलाप क्या फिर से वही देखने को मिलेगा। इसलिए ये थोड़ा सा अलग लग रहा है मैटर। तो देखेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ ऐसा ये हो गया। पर हाँ, अनुपमा का यानी जो है अभी ये ईशानी का, जैसे आज पाखी ने भी अनुपमा के चाटे को कि ये कह लिया कि ईशानी को मैं जानती हूँ। अचानक से इससे कार ले, कल दिखाया नहीं पर आज उसने पूछा कि कार कैसे ली, तो मैं खरीदी हूँ, झुंझुला के चलेगी। उसको डर तो है कि ईशानी ने कुछ तो गड़बड़ की है। तो यहाँ अगर ईशानी बाकी समझदारी से यूँ ले करती है ना, समझदारी यूँ दिखाएगी तो अच्छा रहेगा। पर यहाँ मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि गहने का अभी अनुपमा ने कह दिया कि वो गहने लेकर आओ, उसे हम आज के दिन वो पहनेगी। तो जब लाएगी देखेगी तो तिजोरी में गहने नहीं है। अब वो ईशानी ने भी नानी को बीमार बता के गहने गिरवी रख दिए, 2 लाख का चूना फिर से। तो मुझे लगता है फिर से यहाँ रजनी वो 2 लाख दे के अपने घर के गहने छुड़ा के लाएगी। देखना वो यही होगा, फिर से अनुपमा पे उपकार, फिर से अनुपमा पे बर्डन। तो ये बड़ी बात है कि अब इस चक्कर में कहीं अनुपमा सही ना कर दे और या फिर बिना पड़े, क्योंकि अब यहाँ राही और प्रेम हमेशा तो साथ साथ नहीं रह सकते। वहाँ हमेशा तो वहाँ खड़े एक जगह नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं उनको भी उलझाने की कोशिश करेंगे अब माँ बेटे। पर आज जो छापे मारे हैं ना, उसको देख के इमोशनल लगा मुझे कि चलो अनुपमा को इतनी इज्जत मिलती। तो अनुपमा का ये पर्सनल नहीं है भाई, ऐसा लगता है। तो अनुपमा ने किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में, होश और हवस में
रजनी को ये बोलने की हिम्मत होनी चाहिए कि ये मेरा पर्सनल होता तो मैं तेरे आँख बंद करके इसका सही करती, पर मेरा नहीं है पर्सनल, ये मुझे लगता है। क्योंकि बहुत बड़ी बात है यार, इतना सम्मान, इतना विश्वास, अपनी प्रॉपर्टी किसी और के सिग्नेचर पे कर देना, इन्हें कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा ये है। तो ये थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि क्या होगा, है ना, देखते हैं आगे क्या होता है। पर राजा का अच्छा लगा, सबसे अच्छा राजा वाला सीन लगा जब मोटी बहन ने उसको बोला कि अनुपमा, तो बोले हर बार अनुमा को बीच में मत लाया करो, क्यों। बहुत सही बोला, बहुत ही सही, मुझे बहुत अच्छा लगा। सब देखते रह गए और उसके बाद जो उसने डांस किया ना, उछल उछल के कूद कूद के, बहुत सही, घूम घूम के। तो बोले मैं स्ट्रेस को भगा रहा हूँ क्योंकि मेडिटेशन तो अभी मैं कर नहीं सकता। बहुत सही, ये अनुमा से सीखा। तो बहुत ही करारा जवाब था मुँह पर। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। एपिसोड तो बहुत मज़ेदार था, बहुत लंबा भी था और काफ़ी कंटिन्यू था। मतलब आप एक पल के लिए भी यहाँ वहाँ नहीं देख सकते हो, ऐसा एपिसोड था। और एपिसोड की शुरुआत में ही एक कहावत मुझे रजनी को देखकर याद आई कि डिफरेंस बिटवीन कप एंड लिप्स, के मुंह तक आते आते प्याला छलक गया और गिर गया। राही और प्रेम ने रजनी का पूरा खेल बिगाड़ दिया। और उसके बाद जो डायलॉग रजनी ने बोला वो तो एकदम मेरे दिल में उतर गया। ठंडे कलेजे किसी का कत्ल करो और फिर अफसोस भी ना करो कि कैसा ज़माना आ गया है। बचपन की सहेली को ठीक से धोखा भी देने नहीं देते। माय मैं तो हंसी पड़ी, दोबारा मैंने रिपीट करके सुना उसे। देखो, एक्टर अगर अच्छा है तो शाबाशी देनी तो बनती है, बस मैंने वही दिया है। बा और बापू जी का सीन भी बहुत अच्छा था। मतलब अनुपमा का नाम दीवार पर पढ़ के वो जो सीन उसने याद किया वनराज वाला, कि वनराज शाह के क्या कहते हैं, नेम प्लेट पर अनुपमा की तस्वीर और घर के बाहर गेट आउट, वो सीन तो अल्टीमेट था। थोड़ा सा बाकी लिए मेरे लिए मन प्यार जाग गया कि चलो अच्छी औरत है, वैसे तो पता नहीं कभी भी पलटी मारती, ये अच्छा लगा मुझे। और पाखी अपनी बेटी से सवाल जवाब तो कर ही रही है कि गाड़ी कहाँ से आई, कैसे ली, मुझे पता है तूने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। लेकिन ये बेवकूफ़ की बेवकूफ़ ही बेटी निकली। 25 तोले का हार वो 2 लाख में गिरवी रख के आ गई। पाखी क्या कह रही है कि तू फिर से कहीं गलत रास्ते पे ना आ जाए। ले, इसने गलत रास्ता छोड़ा ही कब था, वो तो सिर्फ नींद ले रही थी रास्ते में, ट्रैवलिंग ज़्यादा था ना। ईशानी को देख के मधुमक्खियाँ बिनबिनाती आ ही जाती है इसके पास बर्बाद करने के लिए, उसके नाम पर अनुपमा को। वैसे ये डायलॉग भी सही था कि मम्मी ईशानी के साथ मुझे भी नहीं छोड़ेगी, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए इनको, पटक दो मुंबई में ही किधर। पाखी रीयूनियन के नाम पे कोनी पे गोड़ चटका रही है, जो अनुपमा समझ रही है, उल्लू बना रही है। वो अपनी बेटी की गाड़ी में घूमने आई है। सरिता और बा वाला सीन बहुत अच्छा था। दोनों की कॉमेडी की केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मूड एकदम लाइट हो जाता है, कितना भी टेंशन हो ना, अब एक पल के लिए हंस सकते हो, ऐसा मूड था। और जब साइन नहीं हुई तो क्या था उसने, हाँ, गणित नहीं बिगड़ना चाहिए, कौन बोला था ये, हाँ, गौतम माई से कह रहा था कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हम सब सड़क पे आ जाएंगे, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। अरे होगी बेटा, तुम सबका गणित अनुपमा बिगाड़ेगी। वो 2 और 2 5 करके रहेगी और 1 और 1 11, और फिर सब बजेंगे सबके 12 अनुपमा के हाथों। और फिर वसुंधरा कहेगी, अनुपमा जी आपने हमें बर्बाद कर दिया, लायक ही उसके। और ये जो गौतम ने उस टीचर को लगाया राही के पीछे झूठ बोल बोल के, ये इतना भोंदू जैसा टीचर है ना, पता नहीं, थोड़ा सा अजीब, डरावना, साइको, इरिटेटिंग, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता भाई। ये सब तो हमारे ज़माने में होता था, जब वो पिक्चर निकली थी, कौन सी निकली थी, डर की किरण वाली, है ना, वैसा लग रहा है हजाम कहीं का। टीचर ऐसे थोड़ी होते हैं। क्या नाम है, गौतम के चेहरे के एक्सप्रेशन, आई लव दैट। वनराज के बाद बहुत अच्छी पोजीशन ले ली उसने अनुपमा में। मतलब एकदम से एंटरटेन करता है यार, ठंडे कलेजे, वो क्या कत्ल खाना चलाने वाला। लाठी भी मर जाती है, पाजलों को भनक भी नहीं लगती है, और सांप भी मर जाता है, पर उसे उठना नहीं पड़ता है, वैसी गेम खेलता है वो। मेरा फेवरेट है गौतम। चौल वालों को दिया हुआ अनुपमा को सम्मान मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी चौल की दीवार पर अनुपमा की छाप तो आ गई है।
यानी सबसे ऊंचे सिंहासन पर बिठा दिया है चौलवानों ने। वहाँ से बेचारे जैसे धड़ाम से गिरेगी या नहीं ये तो कान्हा जी देखेंगे, लेकिन अगर गिरी तो बाप रे बेचारी बहुत लहूलुहान हो जाएगी। अनुपमा को एक ही चीज़ तोड़ती है, धोखा। चाहे वो वनराज का हो, चाहे अनुज का हो, चाहे प्रेम का हो, या अब आने वाला रजनी का हो। लेकिन उसके बाद वो जो खड़ी होती है ना, मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे वनराज के धोखे के बाद जो अनुपमा खड़ी हुई थी ना, माय गॉड क्या सीन था वो तो। हर दिन एक नया रूप दिखाती थी वनराज को, ज़बरदस्त। बात ये कि जिस दीवार पे उसके हाथ के छापे पड़े हैं, क्या वो दीवार टूटेगी या टूटने देगी, क्या होगा? हमारी हाउस में राजा का बंदर डांस मैंने इतना एंजॉय किया, पूछो ही मत, बहुत मस्त सीन था वो। हाँ, राजा की आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन बेचारा मेहनत बहुत कर रहा है। पर एक बात है, इतना बेचारा तड़प रहा है, इसकी दोनों दोनों ढोल की तरह बजा रहे हैं, एक तरफ वसुंधरा, एक तरफ मीता। ये कैसी औरतें हैं यार, बच्चे का दर्द नहीं समझते क्या? मतलब सच में इसकी अर्थी निकाल के ही मानेंगे? इतनी बड़ी बात राजा ने कह दी कि डोली बाद में आएगी, पहले मेरी अर्थी उठेगी, तो भी इनके पेट में पानी नहीं हिला। ऊपर से और कह रही कि ये सब अनुपमा ने सिखा के भेजा है। अनुपमा कभी बच्चे को बोलेगी सुसाइड करने के लिए? नॉनसेंस, अकल की अंधी। और क्या पराग को अगर रजनी आज भी नहीं भूलती तो क्या उसे राजा का दर्द समझ में नहीं आता है कि वो परी को कैसे भूलेगा? राही और प्रेम ने बात भाप तो ली है, अनुपमा ने पूरा सच बता दिया है कि इंग्लिश में लिखा है इसलिए साइन करनी थी, हिंदी में पढ़ लिया था, वॉर्न तो कर दिया अनुपमा को, लेकिन आगे क्या होगा ये तो पता नहीं। हर बनती बात समझा दी कि क्या हो सकता है, कुछ भी हो जाए साइन मत करना। लेकिन फाइल छोड़ने की बात पर राजनी चिल्लाई और साइन न होने पर भी गुस्सा की। वरुण ने पूछा कि आपको कैसे पता कि पराग कोठारी कौन है? ऐसा ही कैसे है? सवाल तो उठे हैं रजनी पर भी, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। मज़ेदार तो है। चलिए अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। पानी की लाइन में खड़े खड़े वो जो अनुपमा की डुप्लीकेट को खड़ा किया था, उसको ठीक से छुपाना नहीं आया डायरेक्टर को। उसकी शक्ल दिख रही थी, मालूम पड़ रहा था कि छोटी औरत है, अनुपमा नहीं है। ओके, अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। गुड मॉर्निंग अंजू जी, नवीन सर, ऑल माय लवली फ्रेंड का गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड अच्छा था। रजनी ने फिर से अनुपमा की सिग्नेचर लेने के लिए कहा था। फिर प्रेम राही तो अख्तर तो गले लग गया, वो तो फेल हो गया। फिर उन लोग को चल गया तो फिर से अनुपमा से सब लोग मेहंदी लगाने का बोलते, मेहंदी नहीं लगाएंगे, पहले हम लोग को क्या मजाक किया। फिर वहाँ पर सिग्नेचर करने को बोलते हैं, अनुपमा सिग्नेचर करने बोलते हैं, मैं तो भी अंदर अंदर राम 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 बोलती हूँ, सिग्नेचर नहीं होने पाई है। फिर इधर में आए तो मेहंदी का रंग माँ बाबूजी सब लोग, बाबूजी आए नहाने के लिए। मैंने अनुपमा का घर, मैंने जोशी का घर गया था, वहाँ पर बाबूजी अनुपमा का नाम लेकर पुराना वनराज का याद आ गया। फिर सब लोग मेहंदी के लिए सब लोग रेडी हो गया। फिर अनुपमा सॉन्ग एक गाना गाती है, तुम क्या पिएंगे एक कप चाय पिएंगे, तुम क्या पिएंगे एक कप चाय पिएंगे। अच्छा था वो सॉन्ग भी। फिर सब लोग अनुपमा का फिर से सिग्नेचर करने को रजनी रजनी ने बोला है। फिर सब लोग अनुपमा को ले गया, आप मेरे पूर्वी चौल के आप ही लक्ष्मी हो, उनका हाथ से छापा लिया। फिर यहाँ पर कोठारी हाउस में राजा तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया, सबको मुंह में तमाचा मारा। फिर वसुंधरा तो अनुपमा का नाम जब तक जो थकती नहीं, जो कुछ वो अनुपमा का नाम, सब कुछ अनुपमा। उन लोगों को कुछ घर में कुछ हो तो वो अनुपमा का ही दोष है। राजा भी सही मुंह तो जवाब दिया, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी, मेरा अर्थी से आप लोग शादी करवाए। ये भी अनुपमा, वसुंधरा बोलते ये भी अनुपमा
सब कुछ सीख समझ के इसको भेजा है। यहाँ पर गौतम गांधी तो एक और एक तो निकम्मा नालायक है। इसका जैसे फ्रॉड कोई नहीं है, माई भी वैसे ही है। और प्रोफेसर को राय का एड्रेस दे दिया, राय का एड्रेस देकर वो मुंबई चला गया। वो प्रोफेसर भी कैसे है, एक शादीशुदा लड़की के ऊपर नजर है उसका। और यहाँ पर प्रेम और राही अनुपमा को बोलते हैं, माँ कोई पेपर ऐसे बिना पढ़कर मत सिग्नेचर करो। फिर अनुपमा बोलता है हम पढ़ लिया, रजनी पर भरोसे मुझे। प्रेम बोलता है माँ पॉलिटिकल के ऊपर में किसी का ऊपर भरोसा नहीं। ठीक है, कल हम लोग आकर पढ़ेंगे तब उसके बाद उस सिग्नेचर। भगवान करे ऐसे ही हो, अनुपमा सिग्नेचर ना करे। आज के लिए इतना ही। अंजू जी, नवीन सर, थैंक यू सो मच। ऑल माय लवली फ्रेंड को थैंक यू सो मच। मेरी इतना तबीयत खराब है, सुबह पहले सीरियल देखकर आप लोग को ऑडियो भेजी हूँ। मेरे तो सुबह तो 4 बजे हो जाता है, लेकिन सीरियल आता है 6 बजे। तो मुझे तो पूरा ठंडा, हम तो बिछाने में ही है, उठने नहीं पा रही हूँ। अंजू जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा सुचि जी आपने कि बा और बापू जी का सीन बहुत ही प्यारा था, दिल को छूने वाला सीन था। क्योंकि ये रिलेशनशिप ऐसा होता है ना कि हर किसी को टच करके जाता है, जो माँ बाप का अपने बच्चों के साथ होता है। और ऐसा होता है जिसमें माँ बाप वाकई प्राउड फील करते हैं कि हमारी बेटी ने क्या कर दिया, बॉम्बे में घर ले लिया, वाह वाह क्या बात है। तो बढ़िया सीन था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आपके वंडरफुल रिव्यू के लिए। और साथ में वर्षा जी की भी बात करते हैं। वर्षा जी ने भी बड़ा अच्छा रिव्यू भेजा है। और वर्षा का ये है कि कहना कि बहुत ही मसालेदार एपिसोड था। बिल्कुल सही कहा, हर तरह का मसाला था आज के एपिसोड में। और साथ में ये भी कह रही हैं कि जो सिग्नेचर वाला पार्ट था कि बचा लिया प्रेम और राही ने अनुपमा को। बिल्कुल भाई, आज तो बचा लिया, कल का भरोसा नहीं। तो बढ़िया आपका रिव्यू वर्षा, थैंक यू सो मच। और अंजू मिस्त्री का एज यूजुअल बहुत ही प्यारा और एकदम मसाले से भरा हुआ रिव्यू, और बहुत ही बढ़िया रिव्यू। और थोड़ा सा ही मैं जो बीच में से चुटकी मारती हूँ वही चुटकी मारूंगी कि राही और प्रेम ने जो रजनी का खेल बिगाड़ा है उसके ऊपर बहुत अच्छे से आपने बोला है। और जो आपने रजनी के डायलॉग पे वाहवाही की है, तो मैं भी वाहवाही ही करूंगी, क्योंकि मैंने तुरंत यही कहा कि ये तो वही हो गया कि हाथ आया और मुंह को ना लगा। तो वही आपने भी छेड़ा है, वही तार छेड़ा है। और रजनी के डायलॉग तो क्या ही बात है, तारीफ करनी तो बनती है, बिल्कुल करनी चाहिए। एक्टर तो एक्टर ही होते हैं, रोल अलग अलग हो सकते हैं, मगर एक्टिंग तो उनकी कला है, तो तारीफ करनी बनती है। बढ़िया आपका रिव्यू अंजू मिस्त्री। तो जया जी कहती हैं कि एक कप चाय वाला गाना उनको बहुत अच्छा लगा। गाना था ही अच्छा, बट मुझे एक ही शिकायत है कि जो अनुपमा के सवाल अनुपमा करती एक कप चाय वाले, मगर जवाब अलग अलग जगह से आता तो वो गाना और भी रंगत भरा हो जाता। तो बढ़िया रिव्यू आपका जया जी। और यही कहूंगी कि प्लीज ध्यान रखिए अपना और सेहत का ध्यान रखिए। और बहुत जल्दी उठ जाते हैं भाई, मैं तो सोच भी नहीं सकते 4 बजे उठ जाती हैं आप, और उसके बाद आप अपना काम करती हैं और एपिसोड आता है 6 बजे। वाह वाह क्या बात है, बस सेहत का ध्यान रखिए। और राजा वाला तो सबको ही बहुत अच्छा लगा, जो राजा ने आज काम करके दिखाया है, आपने भी तारीफ की है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे अनुपमा के रिव्यूज भेजने के लिए। अब सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू, ये रिश्ता क्या कहलाता है पे। जी, मैं सोच रहा हूँ ये कृष क्या है, इतना कमीना कैसे हो गया है, इतना खुदकश पैसा दे रहा है अपनी मायरा की आड़ में, ये वाकई फिक्र कर रहा है। और ये सुलेखा मुझे डबल स्टैंडर्ड लग रहे, अबेरा की पीठ पीछे और ये अबेरा और अरमान का ये बताती है कि उसका ठीक नहीं है, ये सब अलग सी जा रही है। और उसके सामने कुछ बहुत प्यार ऐसे है अरमान के लिए और चिढ़ा रही है। ये ठीक नहीं है, कुछ तो चल रहा है सुलेखा के मन में। और काजल तो बताना चाहिए था, लेकिन उनको खुश होना चाहिए कि वो जो उसको क्या, मैं समझती हूँ एक दूसरे जो साथ दे रहे हैं उसको नहीं पता है, तो शायद कम से कम तानिया को बताना चाहिए था। तानिया अच्छी है, लेकिन कभी कभी वो कृष्ण अपने कंपनी के आड़ में वो बेच रहा है,
कृष बहुत सेल्फिश है और खुद का से कोई परवाह नहीं है उसके। सब अरमान ठीक है, क्योंकि अरमान उसने बहुत गलती भी है और पछता भी सही मायने में किया था। ये कृष क्या है, कुछ तो जोल है। वाकई हमारा एक फिक्र है, अगर फिक्र है तो अरमान अभी तो महान बनने के एक्चुअल अपनी गलती सुधारते तो वही भी महान बन जाता है। महान बनना आसान नहीं है। कई बार मुझे महान नहीं बनना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम इंसान बनना चाहिए। फिर उसके बाद इंसान बनना उतना आसान नहीं होता, जितना महान भी बनना उतना भी वो मुश्किल है। तो अभी देखते हैं वो कैसे पौधा, इसी सुना है कि पौधा फार्म से चीना गया है। ये कृषि का चक्कर है और लगता है ऐसा, पर उसके भाई का जो फॉर्म है उससे लोन पैसा कैसे बढ़ा 1.5 करोड़ बाकी वक्त मिलना चाहिए पूछ रहा है। ये क्या चक्कर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं आगे क्या होता है। यस सुचि जी, कृष का तो सच में क्या ही कहे, जो शब्द आपने यूज किया है बहुत सही है, कमीना ही दिखाई दे रहा है। अब ये तो पता चलेगा कि ये मायरा के ऊपर पैसे ऐंठ रहा है या मायरा को बंदूक के कंधे पे बंदूक चला रहा है, क्या कर रहा है, मगर तानिया को बहुत बेवकूफ बना रहा है। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। तो अब सुनते हैं सुचि जी का क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 का रिव्यू। जी मैं सोच रही क्योंकि सास सीजन 2 भिगो के मारा है ये मिहिर और डाइवोर्स नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तो परी का क्या हाल हुआ था, उसको कर्मों की सज़ा तो मिल रहा है उसे और तरस तो आया, लेकिन मिहिर चुपचाप बैठ रहा है। उसके गायत्री चाचे भी उसको कर्मों से की सज़ा मिल रहे हैं, तो बढ़िया है। कई बार क्या होता है ना, उनको पता नहीं चलता, अपने होशावास खोल देते हैं प्रॉपर्टी के लिए। पर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि दुखी तो है सभी। मैं तो होश नहीं है, मिताली उनसे शादी किया है और यार ऋतिक शादी किया, लेकिन मुझे बहुत प्यारा लगा जो अंगद और उसके बच्चे के बीच में चल बहुत अच्छा लगा। पर हर इंसान अपने कर्म, अच्छा कर्म या बुरा कर्म, वो तो मिलता ही मिलता है। बस यही कहना चाहती हूँ। बिल्कुल सही कहा सुचि जी कि तरस तो आता है, तरस आना भी चाहिए, हम ह्यूमंस हैं। चाहे कुछ भी हो, जब किसी पे जुल्म होता है, जब किसी को कुछ बुरा फील कराया जाता है तो तरस आता है। बट कर्मों की सजा भी यही है, तो इसी से उनको शायद अकल आ जाए तो अच्छा है, परी को भी और बाकी लोगों को भी। तो बढ़िया रिव्यू सुचि जी आपका, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.